हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक चैप्टर आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेसन नंबर 14 दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि शायद 8 स्टैंडर्ड में आपने टैली मार्क्स और काउंटिंग करी होगी, नो डाउट। पर इस बार उसी को आगे रिपीट करना है, प्लस थोड़ा सा हम नया टॉपिक लेंगे जो हमें 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाला है। तो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। ये एक टाइप का कैलकुलेशन है जिसे हम कह सकते हैं टैली कैलकुलेशन। आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक्सेल वगैरह में लोग कैसे पूरा डेटा स्टोर करते हैं। डेटा स्टोर करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो देखो एक टर्म आ गया एवरेज निकालना। तो यहाँ पर हम सीखेंगे एवरेज कैसे निकालना है। सेकेंड, हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। और जो आप पीछे पढ़कर आए हो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, टैली। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर हमें चैप्टर करना है। एवरेज हम पीछे जाएंगे जब ये फ्रीक्वेंसी और टैली वाला टॉपिक ख़त्म होगा, तब हम जाएंगे एवरेज पर। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और टैली की। तो फ्रीक्वेंसी और टैली के लिए अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो दैट इज़ व्हाट वी आर टू डिस्कस अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन। आज का जो अपना टॉपिक होगा, जस्ट मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टैली पर जाएंगे तो आपको चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि चैप्टर क्या हार्ड है, इजी, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप ज़रा सुनिए इसको। डेटा कलेक्शन आप सिंपली जानते हो। अगर क्लास का कोई मॉनिटर है और उससे जाकर पूछा जाए कि 9th स्टैंडर्ड में ए डिवीज़न में या बी डिवीज़न में या सी डिवीज़न में कितने बच्चे हैं, तो उसका सीधा सा आंसर होगा 40 स्टूडेंट्स। अगर 9th बी में जा रहे हैं तो सपोज अगर वहाँ पर 42 हैं और 9th सी में 44 है, तो इससे एक हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये 9th ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, 9th बी में 42 हैं और 9th सी में 44 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारा एक कलेक्शन हो गया डेटा का। अब किसी ने आके आपसे पूछ लिया कि 9th में एवरेज स्टूडेंट क्या होंगे, तो अगर आपको एवरेज के लिए जाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, ईयर 3 क्लासेस। तो हम क्या करते हैं 40 प्लस 42 प्लस 44 डिवाइड बाय 3। आई थिंक ये आपने 7th या स्टैंडर्ड में किया होगा। और इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो एवरेज स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। किसके लिए, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 126 डिवाइड बाय 3 समथिंग अराउंड कितना 42 निकलता है, करेक्ट। तो एवरेज स्टूडेंट मिल गए 42। तो ये आपने कैसे निकाला, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पर। तो डेटा कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर। अब जो है कुछ और नया काम करते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लें, एक सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको जो है कलेक्शन करना है किसका, हाइट्स का। अगर आपकी क्लास में जस्ट फाइंड आउट 20 स्टूडेंट्स हैं, ओके, आप उनकी हाइट्स का कलेक्शन करो। तो 20 स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या किया, सबको रोल नंबर वाइज डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक 20 तक। फिर आपको क्या करना है, सबकी हाइट मेज़र करनी है। सपोज इसकी 175 है, इसकी 180 है सेंटीमीटर में, हाँ, और फिर ये 172 है। कहीं कहीं क्या होगा, कोई 2 बच्चे होंगे, उनकी हाइट क्या होगी, रिपीट भी हो जाएगी, बराबर। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, राइट, ये जो है आपका क्या होगा, किसके थ्रू आएगा, फ्रीक्वेंसी के। और फिर इसके बाद आपने और क्या पढ़ा था, आपने टैली सिंबल पढ़ा होगा कुछ, टैली सिंबल। जैसे वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, अगर 4 हैं तो 1 2 3 4 कर देते थे, 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5 कर देते थे, राइट। कुछ ऐसा आप पढ़ कर आए थे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो रही है, बिकॉज
यू हैव द परफेक्ट आइडिया ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अगर आसपास में प्लांट्स लगाए हैं तो हाइट ऑफ 15 प्लांट्स क्या होगी, तो हाइट ऑफ 15 प्लांट्स, वंस अगेन आपको प्लांट की नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। फिर आपको सबकी हाइट, किसी की 20 सेंटीमीटर, किसी की 21 सेंटीमीटर, हाँ कोई 18 सेंटीमीटर, कोई 20 सेंटीमीटर, कोई और 20 सेंटीमीटर रिपीट हो गया। तो दैट काइंड ऑफ जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। बराबर। अब देखो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये 2 टाइप का होता है, ये मैं आपको बता दूं। जस्ट वेट। ये कलेक्शन ऑफ डेटा, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ओके, आपको इतनी चीज़ जाननी कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है क्या है। ओके, तो प्राइमरी क्या है, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जैसे मैंने ए को बोला कि जाओ और डेटा कलेक्शन करो, तो एक इन्वेस्टिगेटर, ए क्या हो गया यहाँ पर, इन्वेस्टिगेटर है। तो इन्वेस्टिगेटर जो भी डेटा कलेक्ट करता है, ओके, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, ओके, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ओके, और सेकेंडरी डेटा क्या है, ओके, सेकेंडरी मतलब जो हमें सोर्स से मिल रहा है। ओके, डेटा कलेक्टेड बाय द सोर्स, डेटा कलेक्टेड बाय द सोर्स, ओके, इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये चीज़ आपको बस दिमाग पे रखनी है। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपको पूछी नहीं जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। ये सिर्फ चीज़ें आपको सुनना है और समझना है कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है 2 मोड पे होता है। पहला होता है प्राइमरी पर, दूसरा होता है सेकेंडरी पर। प्राइमरी मतलब कि जो आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, खुद कलेक्ट कर रहे हो, और सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो आपको सोर्स के थ्रू पता चलता है। जैसे बहुत सारे प्राइमरी सोर्स मिलकर क्या करेंगे, एक सेकेंडरी डेटा को क्या करेंगे, क्लियरेट करेंगे। क्लियर। तो ये है आपका जो हमारा 14.1 के पहले का टॉपिक है कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है कि किसी भी सोर्स के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर मिलती है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड मिलती है, इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस मिलती है, तो दैट काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा। और फिर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। एग्जांपल में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके 9th क्लास का एग्जांपल ले लिया कि अगर 9th क्लास में आपके पास अलग अलग डिवीज़न है तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो आपने कैसे फाइंड किया, थ्रू प्राइमरी सोर्स। अगर आप इन्वेस्टिगेटर थे तो आपने इसके थ्रू क्या किया, डेटा पता किया। फिर कलेक्शन ऑफ हाइट्स की बात करें कि अगर आपको अपने क्लास में बच्चों की हाइट मेज़र करनी है तो आपने 1 to 20 अगर बच्चे दिए गए हैं तो यू आर मेजरिंग द हाइट लाइक 175, 180, 172, 125 एंड सो ऑन। और उसके बेस पे हम एक नई चीज़ सीखेंगे आगे, टैली मार्क्स बनाना। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ ये जान लेना है कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बराबर। क्योंकि कुछ आपके दिमाग में ऐसा आ जाए, अरे ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान देना कि हमारे पास जो डेटा आता है ये 2 सोर्स से आता है। एक तो प्राइमरी जहाँ पर आप खुद इन्वेस्टिगेट करते हो, और दूसरा जो है सेकेंडरी जहाँ पर आपको जो है सोर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ ही इसकी एग्जांपल दूंगा। फिलहाल आप इसको सुनना, समझना, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना हो तो सिर्फ आप ये कलेक्शन ऑफ डेटा लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ मत लिखना। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा। ओके, बाय।